सखी री मेरी नींद नसानी हो, पिया के पंत निहार सिगरी रैन विहानी हो। सखी मेरी नींद नसानी हो। सारी सारी रात बीत गई, बिहान हो गई, सुबह हो गई, प्यारे को याद करते, उस कान्हा को, उस कृष्ण को याद करते 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 रात टूट गई और सुबह हो गई। पिया को पंथ निहारत सिगरी, उस प्यारे के प्रतीक्षा करते करते, प्रतीक्षा में कोई सोए तो कैसे सोए, अगर किसी की याद आई तो कैसे सोए, प्यारा आता हो तो कोई कैसे सोए, प्यारा कब आ जाएगा पता नहीं ना। तुम भी जब किसी के प्यार में होते हो और वह प्रियसी, वह प्रियतम अगर तुमसे मिलने आ रहा हो तो तुम्हें नींद आएगी ना ना। ऐसा ही मीरा को हुआ है। जीसस ने बहुत बार कहा है अपने शिष्यों को, प्यारा कब आ जाएगा कुछ पता नहीं है, वह मालिक कब द्वार पर दस्तक देगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए जागे रहना है। यह सोचकर मत सो जाना कि अभी तो आया नहीं है, अब जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो सो ले, अभी तो विश्राम कर ले। कौन अभी आया, कौन अभी आया जाता है, ऐसा सोचकर सो मत जाना। कहीं ऐसा ना हो तुम सो जाओ और वह प्यारा आए और तुम चूक गए। और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही दुर्भाग्य घट रहा है। प्यारा आता है, कान्हा आता है, परमेश्वर आता है, मगर तुम उसे मिलते नहीं हो क्योंकि तुम सोए हुए हो। तुम्हें सोया देख के वह परमात्मा, वह प्यारा लौट जाता है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये कोई काव्य की घोषणा नहीं है, ये तथ्य की सीधी सीधी सूचना है। प्रतिपल परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है, जैसे सागर प्रतिपल अपनी लहरों से टक्कर देता है तट पर, ऐसे ही परमात्मा प्रतिपल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। कभी सूरज की किरणों में, कभी हवाओं की झोंकों में, कभी चांद के साथ, कभी पक्षियों के गीत के साथ, कभी बच्चों की मुस्कुराहट में, न मालूम कितने कितने रूपों में। अनंत है उसका रूप, लेकिन हर रूप तुम्हारे द्वार पर आकर टकराता है, मगर तुम बहुत गहरी निद्रा में हो, तुम्हारी सुबह अभी हुई नहीं। पिए को, मीरा कहती है, पियो को पंथ निहार सिगरी। मैं कुछ और नहीं किया, मैंने कुछ और नहीं किया, मैं तो सिर्फ प्यारे की राह देख रहा हूं, उस कृष्ण की राह देख रही हूं कि आया तो होगा, वह जरूर आएगा, नहीं आया तो उसके वचनों का मुझे भरोसा है, उसका भरोसा है। इसलिए सोऊं कैसे, इसलिए जागी हूं। रात सुबह होने लगी, रैन विहानी हो, बिहान होने लगा, प्रभात होने लगी, अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित होने लगा, निद्रा जागरण में ढलने लगी। तो जिस दिन निद्रा जागरण में ढलती है उस दिन मृत्यु अमृत में ढल जाता है। जिस दिन अंधेरा रोशनी बन जाता है उसी दिन देह आत्मा में रूपांतरित होने लगती है, उसी दिन क्षुद्र होने लगता है और विराट का अवतरण होने लगता है। उसी क्षण तुम पात्र बनते हो, जो वैसा पात्र न बन जाए अभागा है। तो पियो को पंथ निहारत सिगरी रैन विहानी हो। सब सीखिए न मिली सीख दई, सब सीखिए न मिली सीख दई, मन एक मन मानी हो, पिया के पंथ निहारत सिगरी। सब और तो सब कहा, समझाया बुझाया कि सो जाओ, कौन आता है, कब आता है, कभी आएगा, किस प्यारे की राह देखते हो। सब सीखे न, सब सीखिए न मिली सीख दई। इस संसार में तुम्हें जो भी सीख देने वाला हो लोग मिलेंगे, ध्यान रखना मेरी बात। इस संसार में तुम्हें जो भी सीख देने वाले लोग मिलेंगे, वे यही तो कह रहे हैं कि कहां की बातें में पड़े हो तुम,
मंदिर जा रहे हो, होश नहीं है। मंदिर में क्या रखा है, गीता में क्या रखा है, यह कुरान में सिर क्यों मार रहे हो? कुछ समझना है, कुछ समझ नहीं। ये सब पुरानी बातें हैं, सब क्यों पढ़ते हो? ये सड़े गड़े शास्त्र है। यह गीता, यह वेद, यह मीरा, यह कबीर, ये नानक जी, कितनी बातों में उलझे हो, दीवानों की बातें में पड़े हो। कुछ होशियारी का काम करो। 4 दिन की जिंदगी है, भोग लो, फिर अंधेरी रात निचोड़ लो। जितना भोग बन सके निचोड़ लो, जितना धन मिल सके, जितनी शक्ति मिल सके, पद मिल सके, मुट्ठी में बांध लो। फिर अंधेरी रात है, फिर कब्र में पड़े रहोगे। किसकी राह देख रहे हो? तुम्हें याद होगा, अगर तुम भजन करो तो संकोच होता है, क्योंकि वेद सिखाया चारों तरफ मौजूद है। ओम जय जगदीश हरे, पता है सबको। जो कहेंगे पागल हो गए हो, भजन कर रहे हो, अभी तो भजन करने की उम्र है तुम्हारी, इस तरह करोगे तो लोग पागल खाने भेज देंगे। होश में आओ। होश में आने का उनका मतलब होता है उन जैसा बेहोश हो जाओ। जब कोई राधा राधा गा के आनंद से नाचता है ना, तो लोग कहते ये पागल हो गई, भेज दो इसे पागल खाने। अगर तुम रास्ते पर नाचने लगो राधा राधा कहते, तो लोग जमगढ़ हो जाएगा पूरा देखने के लिए कि ये आदमी पागल हो गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम ले रहा है, कृष्ण के गीत गा रहा है, तो ये पागल, डाल दो उसे पागल खाने। नहीं तो हमारे जैसे हो जाओ तो ठीक। धन के लिए दौड़ तो कोई संकोच नहीं होता। धन के लिए जियो और मरो तो स्वीकृत है, लेकिन अगर प्रार्थना करो, कभी ध्यान करो, कभी पूजा करो तो संकोच लगता है, किसी को पता ना चल जाए। पहले मैं दाढ़ी बड़ा था नहीं था, ना बाल बड़े थे मेरे। अभी दाढ़ी बहुत बन गई, काला लगाना भी बंद कर दिया। लंबी के लंबी दाढ़ी है व्हाइट कलर की, तो लोग कहते हैं दाढ़ी क्यों बढ़ाई है। कुछ तो थोड़ा अलग किया तो लोग सीधा कहने लगेंगे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अभी तुम्हारी उम्र है क्या? थोड़ा तुम समाज से कुछ अलग करो ना, लोग तुम्हें नाम देना शुरू कर देंगे, ये पागल हो गया। मैं घर पे जब ध्यान करने बैठता हूं तो जानबूझ के मेरे घर वाले दरवाजा बजाते हैं कि ये बैठा ध्यान के लिए, आप डिस्टर्ब कैसे करना। आपको भी होता होगा, आपकी पत्नी चिंतित होती होगी कि अभी उम्र है क्या ध्यान करने की। बहुत संकोच होता है। तो एक बात यहां पे कह दूं, यह दुनिया धन के लिए जी रही है। यह अगर कोई ध्यान के लिए जिएगा तो बड़ा अकेला पड़ जाएगा। अगर राधा राधा कहते नाचेगा तो बड़ा अकेला पड़ जाएगा, बड़ा अजनबी हो जाता है। यह पागलपन करो, सांसारिक सबका साथ है तुम्हें। यह परमात्मा को खोजो तो एकदम अकेले हो जाओगे। भरे बाजार में तुम अकेले हो जाओगे। लोग हंसेंगे, तिरस्कार करेंगे, अपमान भी करेंगे, विरोध भी करेंगे, ज्यादातर हंसते भी है। तो मीरा कहती है सब सीखिए न मिली सीख द गई, सब सीखिए न मिली सीख दई। समझाती है सखिया कि कहीं कृष्ण है, कौन आएगा? कोई भी नहीं है, ना कृष्ण आएंगे ना कान्हा आएंगे, कुछ नहीं है। शांति से सो जाओ। प्रेम ही करना हो तो यह किन्हीं व्यक्तित्व को प्रेम करो, उस कृष्ण को क्यों? ये सब परोक्ष की बात है, काल्पनिक बात है। ऊपर से कृष्ण नहीं आने वाले। रविंद्रनाथ जी की कविता है, एक महामंदिर, उसके बड़े पुजारी ने स्वप्न देखा कि परमात्मा स्वप्न में खड़े होकर उसके पास कह रहे हैं कि ज्योतिर्मय, कि कल मैं आता हूं, तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई, अब मैं कल आऊंगा। उस अपूर्व दृश्य को देखकर, उस ज्योति पीड़ को देखकर
और उस वाणी को सुनकर मुख्य पुजारी की नींद टूट गई। यद्यपि पुजारी था बड़ा पुजारी, उस मंदिर में 100 पुजारी थे, वहां बड़ा मंदिर था। पुजारी होकर भी उसे ऐसा लगा कि औरों को कहूं न कहूं लोग हंसेंगे। एक बात तुम जानकर हैरान होगे कि और का चाहे धर्म पर थोड़ा बहुत भरोसा हो, पुजारियों का बिल्कुल भरोसा नहीं होता। जॉर्ज गुरजियफ तो कहा करता था, अगर धर्म से छुटकारा पाना हो तो कुछ दिन किसी पुजारी के साथ रह लेना, तो सब धोखाधड़ी जाहिर हो जाएगी उसकी। पुजारी का तो बहुत भरोसा नहीं है, पुजारी तो धंधा कर रहा है, भगवान उसकी दुकान है, वह तो धंधे में है, उसे क्या लेना देना भगवान से। और वह भली भांति जानता है कि इस मूर्ति में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि कई बार उसने देखा है कि मूर्ति पर चूहा चढ़ता है। उसी से तो अपनी रक्षा नहीं कर पाता परमात्मा, और किससे रक्षा कर पाएगा। मूर्ति लुढ़क जाती है कभी कभी हवा के झोंके में, तो अपने आप उठकर तो नहीं बैठ पाती। अब और दूसरे का क्या सहारा करोगे। सब बकवास है कि अंधों की आंख दी, लंगड़ों को पहाड़ चढ़ा दिया, खुद ही तो चढ़ो। तो पुजारी देखता है कि मूर्ति में कुछ नहीं है, लेकिन पुजारी का एक व्यवसाय है, बिजनेस। बड़ा पुजारी था वह, फिर भी डरा कि और पुजारियों को कहूंगा तो वे हंसेंगे। कम से कम नए पुजारी तो बहुत हंसेंगे, युवा पुजारी तो बहुत हंसेंगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। सनक गया मालूम होता, सठिया गया है बूढ़ा, अब आया का भगवान, ऐसी बातें कर रहा है। तो वह पुजारी चुपचाप सो गया। लेकिन फिर सपना आया, फिर वही ज्योतिर्मय पिंड, फिर वही घोषणा कि देख भरोसा कर, मैं कल आता हूं। फिर नींद टूट गई। फिर अपने को समझाता बुझा लिया कि अभी आधी रात किसको उठाऊं, सुबह देखेंगे और सुबह तक समझ फिर आ जाएगा वापस, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं कि कौन आता है। फिर तीसरी बार सपना आया तो फिर मुश्किल हो गई। फिर तो वह घबरा कर उठ गया। ऐसा कैसा हो सकता है तीसरी बार। तो उसने सब पुजारियों को जगा दिया। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप भी कैसी बातें करते हो, किस बात में पड़ गए, सपने कभी सच होते हैं क्या। सपने सपने हैं, कौन कब आते हैं। इस मंदिर को हजारों साल हो गए बनके, आया परमात्मा। कभी उसने किसी को प्रार्थना सुनी है। सब प्रार्थनाएं कोरी जाती है, आकाश में खो जाती है। न कोई सुनने वाला है, न कोई उत्तर देने वाला है। हमसे ज्यादा और कौन जानेगा, हम तो 24 घंटा यहीं रहते हैं। हमने कितनी प्रार्थनाएं की, सुनी भगवान ने। लेकिन बूढ़े पुजारी ने कहा, कुछ भी हो, तुम्हारी बात मेरी समझ में आती है। मैं भी यही मानता हूं कि कोई आने वाला न जाने वाला है नहीं, लेकिन 3 बार सपना आया है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि वह आ ही जाए और मैं तैयार ना रहूं। तो हर्ज क्या है, हम तैयारी तो कर ले। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, हर्ज क्या है। तो यह बात जची। मंदिर धोया गया, सजाया गया, भोजन बनाया गया, प्रसाद, और लोग हंस रहे हैं कि भोजन भी बना रहे हैं। वे की मेहनत आने वाला है। इतना हम काम कर रहे, मेहनत तो आने वाला नहीं है। हंस भी रहे, कह रहे कि कौन कब आता है, और जानते हैं कि यह भोग अपने को ही खा लेना है, कोई तो आने वाला नहीं है। अब क्या करे, बड़ा पुजारी था तो सुनना पड़ता था उसकी बात, सीनियर सिटीजन। फिर सांझ हो गई और आने वाला नहीं आया। फिर लोग हंसे, उसके जो पुजारी है हंसे, देख आ गया। खूब मजाक चलने लगा। फिर उन्होंने सबने मिलकर बड़े पुजारी को कहा कि अब बहुत हो गया, दिन भर प्रतीक्षा की करते करते, अब हम भी भूखे, थक भी गए, अब हम भोजन करें। अब क्योंकि भोजन करके विश्राम करने जाना है। अब सूरज भी ढल गया है, आना होता तो आ ही गया होता। अब कोई रात में आएगा, इम्पॉसिबल बात।
फिर उन्होंने भोजन किया, दिन भर थके थे, मांदे थे, सो गए फिर, और रात आधी रात उसका रथ आया है। अबे रविंद्रनाथ जी की जो कविता है बड़ी प्यारी है, इसे समझना। आधी रात उसका रथ आया है, उसके रथों की आवाज सुन के, रथ की चाकों की गड़गड़ाहट सुन के, और किसी पुजारी ने नींद में सुनी आवाज, वह नींद में कुनमुनाया। उसने कहा कि भाइयों मुझे लगता है कि वह आया। रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी है। एक दूसरा पुजारी चिल्लाया कि बंद करो यहां बकवास, दिन भर थका मारा और अब भी सोने नहीं देते शांति से। यह कोई रथ नहीं है। कहां है रथ? रथ होता तो अब यह बादलों की गड़गड़ाहट होगी। तुम चुपचाप सो जाओ भाई, क्यों डिस्टर्ब करते हो? फिर सन्नाटा हुआ। वह उतरा, रथ मंदिर के द्वार पर आकर रुका। वह सीढ़ियां चढ़ा, उसके चढ़ने की आवाज, वह मधुर रव जो परमात्मा के चरणों की होती है, फिर सुनाई पड़ी। फिर किसी ने कहा कि भाइयों मुझे लगता है कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है। एक अजीब संगीत सीढ़ियों पर गूंज रहा है। फिर कोई चिल्लाया, हद हो गई भाई, आज सोना असंभव है, इम्पॉसिबल। एक को रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, किसी को परमात्मा के चलने की आवाज दे रही है। चुपचाप सो जाओ भाई, पेड़ की आवाज होगी वह। फिर उसने द्वार पर दस्तक दी, परमात्मा ने फिर द्वार पर दस्तक दी, और फिर किसी ने कहा भाइयों मानो या ना मानो मगर कोई द्वार पर दस्तक दे रहा है। अब तो बड़ा पुजारी भी चिल्लाया कि बंद करो बकवास और चुपचाप सो जाओ। न कोई कभी आया है न कभी कोई आएगा, ये सिर्फ हवा का झोंके से दरवाजे की कुंडी बजी होगी शायद। फिर वे सो गए। वे सुबह उठे सब, और जब उन्होंने द्वार खोला तो सब ठगे के ठगे रह गए, अवाक। रथ के पहियों के निशान मंदिर के द्वार तक बने थे। रथ आया था, रथ वापस लौटा। चिन्ह थे, कोई सीढ़ियों पर चढ़ा था, उसके पद चिन्ह, उस परमात्मा के पद चिन्ह। तब वे बहुत रोने लगे, लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। रोने से क्या होगा, अब अवसर जा चुका। तो जीवन ऐसा ही है, परमात्मा रोज आता है, प्रतिपल आता है, घोषणा करे या ना करे आता तो है ही, मगर हम सोए हुए हैं और हम अपने को समझाते हैं। पक्षी बोलते हैं तो हम कहते हैं पक्षियों की आवाज है, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती। वृक्ष से हवाएं गुजरती है तो हम कहते हैं वृक्ष से हवा गुजर रही है, लेकिन वृक्ष से हवा गुजरती नहीं, वह परमात्मा गुजरता है। सब चिन्ह उसी के चिन्ह है, सब हस्ताक्षर उसी के है, लेकिन ये तो उसी के किसी को दिखाई नहीं पड़ते। जो परिपूर्ण रूप से जागा हो उसे दिखता है। तो जागने के दो उपाय है, या तो महान संकल्प करो निद्रा टूट जाए, या ऐसा गहन प्रेम करो जो से मीरा करती है, प्रतिपल पलक ना झपके, तब उससे मुलाकात होगी। सब सीखे न मिली सीख दई, मन न मानी हो।